ओम श्री कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमद् भगवत गीता के अध्ययन के क्रम में आज हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय जो सांख्य योग के नाम से जाना जाता है अध्ययन करेंगे, जिसमें कि अर्जुन की कायरता के विषय में श्री कृष्ण भगवान कुछ कहते हैं। सांख्य योग अर्थात संन्यास धर्म के विषय में और क्षत्रिय धर्म और कर्म योग का विषय और स्थिर बुद्धि स्थित प्रज्ञ पुरुष के लक्षण और उसकी महिमा के बारे में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बतलाते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। संजय कहते हैं धृतराष्ट्र से कि इस प्रकार करुणा से व्याप्त, क्योंकि जब श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में ले जाकर के दोनों सेनाओं के बीच खड़े करते हैं तो अर्जुन स्पष्ट कह देते हैं कि मैं अपने ही सगे संबंधियों को मार करके और अपना जो है जीवन, हम अपने आप को पाप से नहीं बांधना चाहते हैं, इसलिए हम युद्ध नहीं करेंगे, ऐसा कह करके रथ के पिछले भाग में स्वयं बैठ जाते हैं। इस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने, भगवान श्री कृष्ण ने यह वचन कहा, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में अर्थात युद्ध भूमि में जब युद्ध शुरू ही होने वाला है, यह मोह किस कारण से प्राप्त हुआ है? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा आचरित है और न ही यह स्वर्ग को देने वाला है और न ही यह कीर्ति को करने वाला है, न ही यह प्रतिष्ठा को देने वाला है, यही असमय। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप अर्जुन, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग करके युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से अपने ही पितामह भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य अपने ही गुरु के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, हे मधुसूदन, वे दोनों ही हमारे पूजनीय हैं। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मार करके भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हुए हैं। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहित हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए, क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपने को प्राप्त होकर मैं भी उस उपाय को नहीं देखता हूं जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कह करके कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, यह स्पष्ट कह करके चुप हो गए। अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन कहे। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और न ही पंडितों के अर्थात बुद्धिमानों के वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन अर्थात विद्वान लोग शोक नहीं करते हैं। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ही ऐसा है कि इसके आगे हम सब नहीं रहेंगे। जैसे जीवात्मा की यह देह में बालकपन, जवानी और वृद्धा अवस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है, उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होते हैं। हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी,
सुख और दुख को देने वाले इंद्रियां और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं। इसलिए हे भारत, हे अर्जुन, इनको सहन कर। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियां और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वही मनुष्य मोक्ष के योग्य है। असत वस्तु की अर्थात असत्य की सत्ता नहीं है और सत्य का अर्थात सत्य का अभाव भी नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व ज्ञानी पुरुषों के द्वारा देखा गया है। नाश रहित तो तू उसको जान जिसने यह संपूर्ण जगत जो है, जिसके द्वारा यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी विनाश करने में कोई भी सामर्थ्य नहीं है। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इनको मरा जानता है, वे दोनों ही नहीं जानते। क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्म लेता है और न ही मरता है, और न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है। क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह कभी नहीं मरता है, यह कभी नहीं मरता है। हे पृथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यव्य जानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मरवाता है, कैसे किसी को मारता है। वसांसी जीर्णानि यथा निहाय नवानि गृहाति नरोपराणि यथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि न संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग करके दूसरे नए वस्त्र को ग्रहण करता है, ठीक वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग करके दूसरे नए शरीर को ग्रहण करता है। नैनम छिंदति शास्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लिंदन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को न शास्त्र काट सकते हैं, न ही इसको आग जला सकती है, इसको जल गला नहीं सकता है और वायु सुखा नहीं सकता है। क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है, यह आत्मा अदाह्य, अक्लेद्य और निस्संदेह अशोष्य है। तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल और अस्थिर रहने वाला और सनातन पुरातन है। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है। अर्थात तुझे शोक नहीं करना चाहिए, तुझे संदेह नहीं करना चाहिए, तुझे चिंता नहीं करनी चाहिए। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्म लेने वाले और मरने वाला मानता हो, तो भी हे महाबाहो, तू इस प्रकार शोक करने के योग्य नहीं है। क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने के योग्य नहीं है। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं। केवल बीच में ही प्रकट हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना और क्यों शोक करना? सौंप दिया जीवन प्रभु तुम्हारे हाथों में, जीत तुम्हारे हाथों में, हार तुम्हारे हाथों में। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष इसके तत्व को आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई तो सुन करके भी इसको नहीं समझ पाता है। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है, अर्थात इसका वध नहीं किया जा सकता है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है। कितने लोगों का शोक करोगे? तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है।
हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। कई ऐसे सैनिक होते हैं जो पूरा जीवन पर्यंत जो है रिटायर हो जाते हैं, लेकिन युद्ध जो है करने का मौका नहीं मिलता है। वह सैनिक तो सौभाग्यशाली है जिसको राष्ट्र की रक्षा के लिए कभी युद्ध का मौका मिलता है। किंतु यदि तू, यही कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि यदि तू इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खो करके पाप को प्राप्त होगा, पाप लगेगी, तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक, बहुत समय तक रहने वाली अपकीर्ति का, अपयश का भी वर्णन करेंगे। और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति अर्थात अपमान मरने से भी बढ़ करके है। और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर के अब लघुता को प्राप्त होगा, अपमानित होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से भगा हुआ मानेंगे। तेरे बैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य बात भी कहेंगे। उससे अधिक दुख और क्या होगा? या तो तू युद्ध में मारा जाकर के स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय होकर के खड़ा हो जा। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पाप वापस्यसि। जय पराजय लाभ हानि सुख दुख को समान समझ करके उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल स्वरूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चय ही बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर चंचल विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धि निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं, ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चात्मिका बुद्धि नहीं होती है। हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तो उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योगक्षेम को न चाहने वाले अर्थात योगक्षेम क्या है? अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति का नाम योग है और जो वस्तु प्राप्त हो गई है उसकी रक्षा का नाम क्षेम है। इस तरह से योग क्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला बनो। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगस्त्व कर्मणि। हे अर्जुन, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का कारण मत बनो, अहंकारी मत बनो, ऐसा अनुभव मत करो कि मैं कर रहा हूं। सिर्फ कर्म में अधिकार है, उसके फल में नहीं। इसलिए
जो है कर्म करने में भी आसक्ति ना हो, अहंकार ना हो और फल प्राप्ति की जो है आसक्ति ना हो। हे धनंजय, हे अर्जुन, तू आसक्ति को त्याग करके तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला हो करके योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर। और यह कर्तव्य कर्म ही जो है समत्व जिसको कहते हैं, अर्थात जो कुछ भी कर्म किया जाए उसके पूर्ण होने और न होने में तथा उसके फल में समभाव रहने का नाम ही समत्व है। इस प्रकार इस समत्व अर्थात कर्तव्य कर्मों को करते हुए जो है जीवन जीने का नाम ही योग है। इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू सम बुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण करके, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले तो अत्यंत दीन होते हैं। जो व्यक्ति फल के परिणाम पाने के लिए ही कर्म करता है वह तो अत्यंत दीन है, वो तो आसक्त है। इसलिए कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, क्योंकि उसको पुण्य से भी मतलब नहीं है, पाप से भी मतलब नहीं है। वह तो ये चाहता है और यही करता है कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं यह तो परमपिता परमात्मा की प्रेरणा है। और इस तरह से पाप और पुण्य को इसी लोक में त्याग करके अर्थात उससे मुक्त होकर के तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का एकमात्र उपाय है। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग करके जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तो योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। इस तरह से वचन सुनते हुए श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? श्री भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में उस समय वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों के प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रिय है तथा जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर के न प्रसन्न होता है न किसी से द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। जिस तरह से कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के वासनाओं के विषय से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी तो केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती है। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण यह प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुषों के मन को भी बलात् हर लेती है। इसलिए साधक को चाहिए, भक्त को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को बस में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर के ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां बस में होती है उसी की बुद्धि स्थिर होती है। जिसकी इंद्रियां अपने बस में नहीं है
उसकी बुद्धि कभी स्थिर नहीं हो सकती है। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति होने से उन विषयों में कामना उत्पन्न हो जाती है। प्राप्त होने की प्राप्त करने की चेष्टा पैदा हो जाती है, और उस चेष्टा में यदि विघ्न पड़ता है तो क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति में अर्थात मेमोरी में भ्रम पैदा हो जाता है, और स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश हो जाने पर यह पुरुष अपनी स्थिति से नीचे की ओर गिर जाता है। क्रोधाद भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्थिति विभ्रमा, स्मृतिर्भ्रंशाद बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशत प्रणश्यति। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने बस में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है, और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्म योग की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुषों में निश्चात्मिका बुद्धि नहीं होती, और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती, तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती, और शांति रहित मनुष्य अर्थात जिस मनुष्य के जीवन में शांति नहीं है उसको सुख कैसे मिल सकता है। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, आंधी तूफान आता है तो कई बार नाव को अपनी दिशा में बहा ले जाती है, ठीक वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई है, अर्थात उसके ऊपर उसका काबू है, अर्थात वह अपने बस में सारे इंद्रियों को काबू करके रखा है, जो जितेंद्रिय है उसकी ही बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है, अर्थात या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। अर्थात जिस संसार में संसारिक व्यक्ति जिस विषयाशक्ति में सुख खोजता है, सन्यासी उसमें दुख देखता है, और देखता है कि यह संसार, यह माया मोह, यह आसक्ति विषयाशक्ति दुख के कारण हैं। इसलिए वह परम सुख प्राप्ति के हेतु परम पिता परमात्मा का प्रार्थना करता है, भक्त बनता है। जबकि संसारिक मनुष्य उसी में आसक्त होकर के, विषयासक्त होकर के बैंक बैलेंस में 1 0 10, फिर 0 बढ़ाएगा 100, फिर 0 1000, फिर लाख करोड़, अर्थात 0 बढ़ाने में ही अपने जीवन को 0 कर देता है। कहने का मतलब कि इस तरह से जो संसार में आसक्त है उसके लिए जो दिन है, सन्यासियों के लिए वह रात है। इसी को स्थित प्रज्ञ योगी कहते हैं, और यह स्थित प्रज्ञ योगी जिस नाशवान संसारिक सुख के प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वह पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है। भोगों को चाहने वाला, विषया शक्ति को चाहने वाला और वासनाओं को चाहने वाला व्यक्ति के जीवन में कभी भी शांति और सुख नहीं आता है। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग करके ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित वह विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त होगा।
हे अर्जुन, इस ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर के योगी कभी मोहित नहीं होता और अंत काल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर के ब्रह्मानंद को, परम आनंद को, परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। इस तरह से आज श्रीमद् भागवत गीता में हम लोगों ने द्वितीय अध्याय जो सांख्य योग के नाम से है, जिसमें मुख्य रूप से स्थिर प्रज्ञ मनुष्य की परिभाषा और अर्जुन के संदेह को भगवान श्री कृष्ण दूर करते हैं। तो अब हम लोग तृतीय अध्याय जो कर्म योग के नाम से जाना जाता है उसका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री